नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज बात करेंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में। उन सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल के एनालिसिस वीडियो के दौरान हमने जो एनालिसिस किया था और जो आपको लेवल समझाए थे, वो आज के इंट्राडे के दौरान हमें कैसे काम लगे। और सबसे पहली बात आपको बता दूं दोस्तों, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। तो जो भी यहाँ पर हम बात करेंगे एक एजुकेशन एनालिसिस के तौर पर ही यहाँ पर करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। अगर आज आपने यहाँ पर मॉर्निंग में देखा होगा तो एक ज़बरदस्त हमें गैप अप ओपनिंग मिली, और ये जो गैप अप ओपनिंग जो हमें मिली वो किस वजह से मिली। अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए हो, हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि कल रात को हमने वहाँ पर जो न्यूज़ डाली थी, और जो आपको पता है ग्लोबल न्यूज़ जो ट्रम्प के बारे में जो अभी रूस में जो चल रहा है, ठीक है, ट्रम्प के जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और वो उनके जो बयान आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो मॉर्निंग में जो गैप अप ओपनिंग मिली, पर मेरे ख्याल से हमें जो हमारा मार्केट था, तो आज यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो कंसोलिडेटेड वाला जोन है, और जो हमें कल यहाँ से क्लोजिंग मिली, तो लास्ट की जो यहाँ पर 3 कैंडल थी वही हमारा एक आज का सही मार्केट है। क्योंकि ये जो गैप अप ओपनिंग थी वो हमें एक न्यूज़ बेस की वजह से मिली थी। और कल के वीडियो के दौरान हमने जो बात की थी ये जो निफ्टी के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली ट्रेड लाइन हमने यहाँ पर एक ड्रॉ की थी, और डाउन साइड से हमने ये वाली। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमें फर्स्ट लेवल डाउन साइड ये दिखेगा और उसके बाद ये वाला दिखेगा। और वहीं पर मैंने आपको बताया था ये वाला जो ये ट्रेड लाइन थी जो ऊपर से आ रही थी, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये वाला जो 25,320 और 25,300 जो एक हमारा रजिस्टेंस है, अगर वो वहाँ पर और ब्रेकआउट करता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25,220, 25,300, 25,360 और 25,420 के लेवल मैंने आपको इंट्राडे के दौरान दिए थे। वो आज अगर आप देखेंगे तो वो सब हिट हो चुके थे। और दूसरी बात, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स में भी जो हमने कल एनालिसिस किया था वो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, जो तीनों चार्ट में हमने एक यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ की हुई थी, ए वाली अपसाइड और ये डाउन साइड से। तो फिर मैंने आपको जो ये बताया था ए वाली रेंज, जब तक इस रेंज में है अब मार्केट में कुछ करना था नहीं हमें। और अगर आप देखेंगे तो इसके यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद एक ज़बरदस्त जो हमें गैप अप ओपनिंग मिली थी, और हमारा जो यहाँ पर एक ऑलरेडी रजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था कि सेंसेक्स इस रेंज तक आ सकता है, और इस रेंज के बाद यहाँ पर हमें ये वाला यहाँ पर मैं आपको एक रेक्टेंगल यानी कि एक जोन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक यहाँ पर हमारे लिए एक ट्रैपिंग जोन था पहले से ही, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर एक रजिस्टेंस बताया हुआ था, और वहीं से रिजेक्ट होकर फिर से एक बार डाउन साइड आया। डाउन साइड आने के बाद ये वाला जो यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड हुआ, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स तीनों चार्ट में अगर आप देखेंगे, और इन सब के लेवल की अपडेट मैंने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर आप सबको दी थी। तो जो भी नए यूज़र्स अभी देख रहे हैं हमारा यह वीडियो, तो उनसे गुजारिश है, अगर अभी तक आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हों तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप जुड़ सकते हो। और जो भी यहाँ पर अब मैं बात करूँगा वो है बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। ये सेंसेक्स के बारे में तो हमने बात कर ली, अब बात कर लेते कल के दौरान जो हमने बात की थी बैंक निफ्टी में भी। तो तीनों चार्ट पर मैंने आपको एक ही तरह से ट्रेड लाइन को समझाया था और कहा था लेवल के बारे में, ठीक है। तो आप देखेंगे आज वो सभी लेवल हिट हो चुके थे। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं 59,594 का जो एक रजिस्टेंस आपको बताया था, ठीक है। तो वहीं से एक बार फिर से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है, और फिर से वहीं से डाउन साइड आई। डाउन साइड आने के बाद जो मैंने आपको कहा, लास्ट 3 कैंडल ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, जो एक रिवर्सल आप यहाँ पर समझ सकते हैं आज के दिन का, ठीक है।
तो अब बात कर लेते हैं कल के दौरान मार्केट कैसा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो हमने यहाँ पर सभी जो लेवल ड्रॉ किए हुए थे, ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है, अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये वाली जो यहाँ पर ट्रेड लाइन है वो आपको यहाँ पर सेम ही रखना है, जो आपको कल के दौरान यहाँ पर काम आएगी दोस्तों। और ए वाली जो यहाँ पर जो नीचे से जो ये ट्रेड लाइन जा रही है, अब इसको यहाँ से आपको और यहाँ से खींच लेना है, ताकि कल के इंट्राडे के लिए आपके लिए ये बेहद खास हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो एक सपोर्ट अब बन चुका है, ठीक है। जो पहले अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इसी रेजिस्टेंस में आज हमें यहाँ पर क्लोजिंग दी गई है, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 25,320 के आसपास हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, जो मैंने आपको कल भी बताया था, और जो आपको ऑप्शन चेन पर जो डेटा बताया था उसमें भी हमारा जो 25,300 का जो एक रेजिस्टेंस था, वो ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी रेजिस्टेंस पर आज मार्केट यहाँ पर हमें क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए हमारे लिए अब क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पर मैं जो आपको लेवल दे रहा हूँ दोस्तों, आप उसको ज़रूर अपने चार्ट पर या नोट पर लिख दीजिए। कल के दौरान हमारा जो पहला पड़ाव रहेगा दोस्तों, वो अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 25,345 का पड़ाव रहेगा। उसके बाद जो है जो लेवल निकल कर आता है 25,447, और उसके बाद जो रहेगा वो है हमारे लिए 25,634 का लेवल। जो हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हैं वो ऑलरेडी इसको इस रेंज के बारे में पता है, तो इस लेवल को आप अप साइड के लिए जरूर नोट कर लीजिए। वहीं पर अगर दोस्तों डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के जो लेवल है, ठीक है, जो आज मैंने आपको जो ज़्यादातर अपडेट दिया था 25,188 या आप 25,200 उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो लेवल रहेगा डाउन साइड के लिए वो लेवल रहेगा, वो है हमारे लिए 25,188 का जो लेवल है, बेहद खास रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद का जो लेवल है वो है हमारे लिए 25,020 का लेवल है, ठीक है, ये वाला 25,020 का लेवल। और अभी जो हमारा मार्केट आप देख सकते हैं 25,320 पर खड़ा है, तो अब यहाँ से क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कल के दौरान, ठीक है, ये 25,188 से पहले, ठीक है, कल के दौरान मार्केट अगर यहाँ पर 25,287 का लेवल यहाँ पर ब्रेक करता है, तो उसके बाद 25,188 और उसके बाद 25,020 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। तो सबसे जो जरूरी लेवल थे मैंने आपको और ट्रेड लाइन के जो बारे में बताया, तो ये ट्रेड लाइन, ठीक है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो इसका आप देखेंगे, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है या तो ये सपोर्ट लेकर यहाँ से जाएगा, या तो ये यहाँ पर जो हमने आपको डाउन साइड के जो लेवल दिए हैं वो आपके यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो ए ट्रेड लाइन है जो मैं आपको यहाँ जो बता रहा हूँ, ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला जोन हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जो मैंने आपको यहाँ पर 25,287 का लेवल जो दिया है, तो एग्जैक्ट आप यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर जो एक रजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ किया है, उसी के बीच में यहाँ पर हमें ये कैंडल देखने को मिल रही है, यानी कि इस कैंडल का लो हमारे लिए कल के दौरान इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से डाउन साइड आता है तो इस ट्रेड लाइन को आपको यहाँ पर इस पर नज़र रखनी है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो और फॉल हमें यहाँ पर जो देखने को मिल सकते हैं, और जो हमने यहाँ पर जो आपको लेवल दिए हैं 25,287, 25,188 और 25,020 का लेवल हमें यहाँ पर निफ्टी दिखा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये सब यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं दोस्तों, जो कल के लेवल यहाँ पर थे, ठीक है, ताकि कल के इंट्राडे के लेवल हमें यहाँ पर समझने में थोड़ी आसानी हो रही, ठीक है, ये सब यहाँ से निकाल देते हैं। तब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, अब यहाँ से इस ट्रेड लाइन को इसको आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। तो इसको इस ट्रेड लाइन को इस तरह से यहाँ पर खींच दीजिए, ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्रेड लाइन। अब इस जो यहाँ पर चैनल हमने यहाँ पर ड्रॉ की थी, इस लाइन को वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आपको डाउन साइड से एक चैनल यहाँ पर आप देखेंगे बन रही नज़र आ रही होगी, ठीक है। देखिए हमने जो यहाँ पर वो ट्रेड लाइन जो यहाँ पर ड्रॉ की हुई थी इसको निकाल दिया। अब यहाँ से एक दूसरी ट्रेड लाइन यहाँ पर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ये वाला जोन हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट रहेगा,
ये वाला। तो अब आपको यहाँ से साफ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम इस ट्रेड लाइन के हिसाब से लेवल समझ लेते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों ताकि आपको समझ आए। तो कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर डाउन साइड से हमने यहाँ पर ट्रेड लाइन जो ड्रॉ की है, तो यहीं से मार्केट बार बार एक बार सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ पर अप साइड जा रहा है। तो कल के दौरान अगर मार्केट मान लीजिए कि अभी हमारा जो यहाँ पर मार्केट खड़ा है वो तकरीबन 59,257 के आसपास खड़ा है, और मान लीजिए कि कल के दौरान मार्केट यहाँ पर डाउन साइड फिर से इसी ट्रेड लाइन में आ रहा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जब तक इस ट्रेड लाइन का डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जोन है यहाँ पर ज़्यादातर आपको और ट्रैप ही कर सकता है। ठीक है, ये वाला जोन जो है यहाँ पर ज़्यादातर आपको ट्रैप कर सकता है। और कल की ओपनिंग हमें कहाँ पर मिलेगी वो सबसे अहम बात रहेगी। ठीक है, अगर हमें अपसाइड के लिए देखना है तो अपसाइड के लिए दोस्तों ये वाली जो कैंडल है जो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का हाई ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये वाली कैंडल का। ठीक है, और जो क्लोजिंग आप देख सकते हैं उसी का हाई भी वहीं पर है। तो जब तक इस ट्रेड लाइन का इस लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता है, ठीक है, तब तक हमें कुछ यहाँ पर बड़ा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लेवल निकल कर आता है मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब तक 59,400 के आसपास ए वाला जो लेवल है 59,400, ठीक है, ये यहाँ पर हमें एक ट्रैप कर सकता है। थोड़ा ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर हमें सही एक मूवमेंट चाहिए तो बैंक निफ्टी में 59,405 का जो लेवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान ये अपसाइड यहाँ से निकलता है तो उसके बाद हमें 59,555 और उसके बाद जो हमें लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर 59,555 भी निकालता है तो हमें 59,000 यहाँ पर 777 का लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लेना ये वाला जो रजिस्टर है आज यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया था। जो मैंने आपको जो लेवल दी है उस हिसाब से ही यहाँ पर आपको लेवल दिए है। ठीक है, और अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड हमारे लिए एक अच्छा खासा मूव कब मिलेगा, तो एक साइकोलॉजिक लेवल है। ठीक है, ये जो 59,000 वाला, ठीक है, तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए कि कल 59,000 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड, क्योंकि एक साइकोलॉजिक लेवल है, मैंने आपको पहले भी बोला है 1000 का आंकड़ा और 500 का आंकड़ा ब्रेक करने में काफ़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, तो जब तक 59,000 का लेवल, ठीक है, क्रॉस नहीं होता है तब तक एक बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए कि 59,000 के लेवल के बाद हमें एक ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद हमें एक जो अच्छा खासा जो मूव मिलेगा दोस्तों वो एक। तो दोस्तों कल के दौरान आप ये जरूर ख्याल रखें इस ट्रेड लाइन का। ठीक है, इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही एक अच्छा खासा हमें मूव मिलेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर मैंने आपको जो ड्रॉ करके दिया है यहाँ पर हमें ट्रैप कर सकता है, और उसी तरह यहाँ पर हमें अप साइड भी ये वाला यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। तो मैंने आपको जो लेवल दिए हैं उस हिसाब से ही आप अपना ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में ऑलरेडी मैंने आपको जो समझाया है, ठीक है, तो यहाँ पर से इसको अब यहाँ से इन सबको मैं रिमूव करता हूँ। जो ऑलरेडी हमने निफ्टी में जो बात की वही यहाँ पर होगा, और वही ट्रेड लाइन जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। ठीक है, इस यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमें चेंज करना होगा। ठीक है, इस हिसाब से ये वाली, वहीं पर जब हमने यहाँ पर ये वाली जो लाइन ड्रॉ की थी अब इसको यहाँ पर ऐसे लगा दो। ठीक है, तो ये है हमारी आज की ट्रेड लाइन दो, जो डाउन साइड और आप देख सकते हैं अप साइड से। तो यहाँ पर जो फिलहाल नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का हमें ज़रूर ख्याल रखना है इस वाले सेटअप पर, जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी बताया, निफ्टी में भी बताया है। ठीक है, जो डाउन ट्रेंड से यहाँ पर जो ये ट्रेड लाइन जा रही है उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। जब तक इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें डाउन साइड एक अच्छी खासी मूव
नहीं मिलेगी। अभी जो हमारा जो मार्केट सेंसेक्स खड़ा है वो है 82,369 के आसपास पर, मेरे ख्याल से इसका जो क्लोजिंग है वो 82,320 के आसपास होगा मेरे ख्याल से। तो अब हमारे लिए जो साइकोलॉजिक लेवल ऑलरेडी जो मैंने आपको जो बता रहा हूँ, तो ये वाला 82,000 वाला, ठीक है। जब तक इसका डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें एक अच्छी खासी मूव नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और वहीं पर अगर अपसाइड की बात करें तो जब तक 82,500 का लेवल यहाँ पर नहीं निकलता है तब तक एक अपसाइड की मूवमेंट अब हमें यहाँ से नहीं मिल सकती। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान यहाँ पर 82,500 का सेंसेक्स लेवल निकालता है तो उसके बाद हमें ये वाले जो लेवल है जो कल के हाई थे, ठीक है, सॉरी आज के हाई है, उसके नज़ारे यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों लेवल के हिसाब से बात करें तो मैंने आपको अभी जो कहा है 82,500 के बाद, तो उसके बाद हमें 82,581 और उसके बाद जो लेवल निकल कर आता है वो है 82,761 का लेवल। और भी अगर हम चाहे तो 82,761 जो मैंने आपको बताया है, तो ये वाली रेंज आपको मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर हमें ट्रैप कर सकता है। अगर 82,761 यहाँ से निकलता है तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो एक अच्छी खासी मूव मिलेगी तो वो एक 83,000 के लेवल के बाद ही मिलेगी, ठीक है। ये वाला जो जोन है मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अपने चार्ट पर ज़रूर लगा लीजिए। ये जो एक जोन रहेगा वो हमें यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो एक ज़बरदस्त मूव हमें मिलेगा, ठीक है। वहीं पर अगर डाउन साइड के लिए जो मैंने आपको लेवल दिए है, एक साइकोलॉजिक लेवल है 82,000 का लेवल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि साइकोलॉजिक जो लेवल मैंने आपको बताया है, ठीक है, सॉरी यहाँ से इसको इस तरह से कर देता हूँ। अगर कल के दौरान इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद 82,000 का लेवल यहाँ से ब्रेक होता है तो उसके बाद जो हमें लेवल देखने को मिल सकता है वो है 81,805 का लेवल। आप यहाँ पर 82,000 का लेवल पहले लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया है 81,805 का लेवल, और उसके बाद जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है 81,626 का लेवल। तो ये है डाउन साइड के लेवल। और जो मैंने आपको और यहाँ पर ऑलरेडी बताया है अप साइड के लिए, ठीक है। तो अप साइड के लिए मैं जो आपको यहाँ बता रहा हूँ 83,000 एक बार यहाँ पर लिख देते, ठीक है। पर ये वाला जोन आप अपने जहन में ज़रूर रखिए। और जो मैंने आपको रेंज बताई है 82,500 और यहाँ पर 82,000, यानी कि जब तक इस 500 की रेंज में है सेंसेक्स तब तक इस जगह आपको डाउन साइड ट्रेड नहीं ट्रैप कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताया निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए लेवल, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन चेन के बारे में। तो ऑप्शन चेन पर हमें कहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, तो ये आप जो अभी ऑप्शन चेन देख रहे हैं दोस्तों निफ्टी के, और निफ्टी के अगर यहाँ पर आप लेवल देखेंगे तो अभी जो मैंने आपको बताया जो हमारा मार्केट जो खड़ा है 25,320 के आसपास, और कल के दौरान भी मैंने आपको जो बताया था एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है, तो वो 25,300 यहाँ पर आपको बताया था OI डेटा के हिसाब से। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आज के दौरान हमारे लिए जो कल के लिए 25,400 का रजिस्टेंस अहम हो जाता है, यानी कि अपसाइड के लिए 25,400 के बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है 25, यहाँ पर देख सकते हैं 25,500 पर एक ज़बरदस्त यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो 1,81,000 के ऊपर यहाँ पर हमें OI डेटा बता रहा है। वहीं पर अगर हम सपोर्ट की दोस्तों बात करें तो सपोर्ट जो हमें अच्छा खासा यहाँ पर मिल रहा है, जो आज के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर 25,200 का सपोर्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी 25,188 का जो लेवल दिया है उसी हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर OI डेटा हमें 1,18,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान 25,200 का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला पड़ाव रहेगा वो है 25,100, और उसके बाद जो रहेगा वो है 25,000 का लेवल। तो दोस्तों ये है आज के सभी इंडेक्स के लेवल। अगर आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।